कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुम एको दहिया माना नाम पर्गो असी संसरते पाहे पाहे महाजोग देव देव जगतपते नन्न तद्वयं पश्य यत्तर मृत्युजु परस्परम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगत पीपा जी की कथा सुना रहे हैं। भगत पीपा जी द्वारका, असली द्वारका में गए। कुछ दिन अपने गुरु महाराज की आज्ञा लेके उत्थे रहे द्वारका। फिर उत्थे गल्लां चलियां भी असली द्वारका तो समुद्र में डूब गई। तो भगत पीपा जी ने छाला मार दी। सीता मैसेज चरी। भगत पीपा जी ने समुद्र छाल लगाती। साढ़े भावे डूब गए पर उधर सीधे ही द्वारका में पहुंच गए, असली द्वारका। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, माता रुक्मिणी का दर्शन हुआ और 8 दिन वहाँ रहे। फिर भगवान ने कहा कि हुण तुसी जाओ। तो पीपा जी कहन लगे महाराज भी नाले इदा कहते भी जेड़ा तुहाडा दर्शन पा लेंदा ना फिर वो वापस मृत्यु लोक में नहीं जाता है। भगवान ने कहा ये तो गल ठीक है इदा ही है पर थोड़ी जी कसर है। वो ये है भी जिस वेले तुसी छाला मारियां ने समुद्र च, उधर बड़े लोग उत्थे स्नान कर रहे थे, कुंभ का मेला था। ते सारे लोगों ने ये गल कहनी भी कृष्ण जी ने अपने भगतां नूं बचाया नहीं, कृष्ण जी ने अपने भगतां की रक्षा नहीं की। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्ण जी ने अपने भगतां की रक्षा नहीं की।
तो दूजी गल ये है भी हुण तां तुसीं इकल्ले आए, धरती पर जाओगे तां बहुत लोकां नूं मेरे नाम जपा के नरकां दे बचाओगे, मेरा नाम जपा के सीधे मेरे धाम नूं लियाओगे। इस करके मेरी आज्ञा है कि तुसी फिर वापस एक बार मृत्यु लोक में जाओ। पीपा भगत ने कहा कि जो मेरे कृष्ण भगवान की आज्ञा है, जो बंके बिहारी की कृपा है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा रामायण दे विच छपाई है कि गुरु की आज्ञा मनना ये भगवान की सेवा है। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, जिदा उद्दता सी गुरु महाराज की सेवा करते, सब सेवा करते, पर उन्होंने कहने का मनते ही नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो फिर वो भी सेवा व्यर्थ ही है। बोलो हरे कृष्णा। कहना एक भी गुरां दा नहीं मनदा, उदा चुक चुक मत्थे टेकदा। कहना एक भी गुरां दा नहीं मनदा, चुक चुक मत्थे टेकदा। कहना एक भी गुरां दा नहीं मनदा, चुक चुक मत्थे टेकदा। एक भी गुरां दा कहना नहीं मनदा, उदा चुक चुक मत्थे टेकदा, आज्ञा पालन करता। और गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं पर गुरु की आज्ञा को नहीं मानते। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पीपा भगत ने गुरु भगवान कृष्ण जी की आज्ञा का पालन किया। श्री कृष्ण भगवान जी का कहना मन के पीपा भगत वापस आ गए द्वारका। पर इदा चल रहे थे जिधर धरती में चलते, पानी में इदा चल रहे थे। सारे कहो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। और भगवान स्वयं पीपा और सीता जी को छोड़ने आए। थोड़ी दूर चलकर उन्हें जकाजक भूलोक की द्वारका के दर्शन हुए। जल से पृथ्वी पर ऐसे आए जैसे थल से थल पर जा रहे हो। पर द्वारका वासियों ने देखा कि वे समुद्र में से निकल कर आ रहे हैं, फिर भी उनके वस्त्र भीगे नहीं हैं। 7 दिन तक जल के भीतर रहने से भी उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। इसके विपरीत उनका मुख एक दिव्या कांति से दीप्त है। द्वारका में उनका जश चारों ओर फैल गया। द्वारकाधीश के परम भगत और उनके
विशेष कृपा पात्र के रूप में लोग उन्हें जानने और पूजने लगे। फिर तो लोगों को पता लग गया भी देखो 8 दिन द्वारका असली द्वारका च रह के आए, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन पाके आए, भगती विच विघ्न हो गया। मेरा हंकार बढ़ेगा कि मैं तो बड़ा बड़ा भगत हाँ। सब लोग स्वामी स्वामी कहने लगे, बड़ी मान वड्याई होने लग पई। जब ते आई मान वड्याई किस्मत मेरी फूटी, स्वामी जी कहाने लगे लगन राम से छूटी। भगवान दे भगती विच विघ्न होया करदा। मैं आप चौड़ा होकर बैठे कि मैं बड़ा संत है, मैं बड़ा भगत हाँ, मैं ऐसा, तो लोग मेरी पूजा ला पे करन। जिथे पूजा होनी शुरू हो जावे, मान वड्याई शुरू हो जावे, उत्थे फिर भक्ति नहीं रहती। बोलो हरे कृष्णा। पूजा तो होनी चाहिए भगवान दी, मान वड्याई होनी चाहिए भगवान दी। जे बंदा आप ही भगवान दे ऊपर कुर्सी ला के बह जावे मैं ही है, फिर मुझे गिरना ही है ना। हरे कृष्णा। सुखी बसै मस्किनिया आपन बार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। ओ प्राणी सुखी रहिंदा है जेड़ा अपने हंकार नूं छड्ड देवे, मान वड्याई नूं छड्ड देवे, नीमा हो जाए। जिद्दां बाबे नानक ने कहा, नानक नीच। कमाल की गल है। क्या बाबा नानक नीच थे? कित्थों नीच थे हो? क्या उन्होंने जात नीच थी? नहीं, वो तो खत्तर ही थे, मैते खत्री थे। क्या उनका कर्म नीच था? और क्या वो शराबा पीते थे, मीट खाते थे? क्या जुआ खेलते थे? क्या वो पाप करते थे? नीच कित्थे थे गुरु नानक साहब? और उन्होंने अपने हंकार में तोड़िया। नानक नीच कह विचार, बारिया न जावा एक बार। जो तुद पावे साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो उन्होंने कहा, जते आई मान वड्याई किस्मत मेरी फूटी। स्वामी जी कहाने लगे लगन राम से छूटी। ये जगह सानू छड्ड देनी चाहिए। मान वड्याई जिथे होनी शुरू हो जाए उत्थे भगती नहीं हुंदी फिर, और जिथे कीर्ति मान वड्याई हो जाए उत्थे भजन नहीं हुंदा, भगवान नहीं मिलते फिर। और कृपा पात्र के रूप में लोग उन्हें जानने और पूजने लगे, इसलिए वे द्वारका में अधिक न रह सके। बांसित चल दिए। चलो बुलिया उत्थे रहिए जिथे रहिंदे अन्ने। ना कोई सानू जाने पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। ये पीपा भगत ने कहा भी उत्थों चलीए, उत्थे चलीए जिथे सानू कोई जाने पछाणे ना, सानू मन्ने ही कोई ना। और
वहाँ से चल दिए। चलते समय भगवान की दी हुई मुद्रा द्वारकाधीश के पुजारी को सौंपते हुए कहा, इस मुद्रा की शाप जो कोई अपने शरीर पर धारण करेगा वह संसार से मुक्त हो जाएगा। पीपा जी ने प्रभु की आज्ञा से फिर से संसार में प्रवेश कर किस प्रकार भक्ति की महिमा और संत की सेवा की महिमा का प्रचार किया। पीपा भगत ने भी आप संत नहीं बने, हंकार नहीं किया, अपने हत्थां नाल संतां की सेवा करने लगे और संत सेवा की महिमा का प्रचार किया। आप भी संत सेवा करते हैं, दूसरों को भी संतों की सेवा करने का उपदेश देते हैं। संता की होए दासरी एह अचारा सिखरी। संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी। संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी। सर्वगुणा गुण उत्तम परत दूर न पिखरी। सर्वगुणा गुण उत्तम परत दूर न पिखरी। ए माने सुंदर अपना नाम मजीठ रंगरी। ए मन सुंदर अपना रंग मजीठ रंगरी। नाम मजीठ रंगरी। नाम मजीठ रंगरी। संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी। सर्व गुणा गुण उत्तम भरता दूर न पिखरी। भरता कहते अपने पति ਨੂੰ भरता कहते। परमात्मा नाम ही नाम भरता है, स्वामी का नाम ही भरता है। ये सारिਆਂ नालों उत्तम गुण यही है कि भगवान नूं दूर ना जान, भगवान नूं हर वेले नेड़े जान। दो आदमी गुरमंत्र लैन गए संतां ते संतां ने कहा भाई एक काम करके लियाओ। क्या? संतां ने परीक्षा की उन्होंने भी इन्हों रब का डर भी है, भरता दूर तो नहीं देख रहे। दो कबूतर दिते, कहते उत्थे मारियो जिथे कोई देखता ना हो। एक तो उत्थे गया गली च पिछाली जाके मार लिया। दूआ कहता भी उन्हें कहा भी संतां ने भी कोई देखता ना हो। देखो सारे देख ही रहे, धरती माता आकाश पताल सब देख रहे हैं। फिर गुफा च लैके बढ़ गया तो कहता नहीं ये मैनू देखे करता, मैं इनू देखे करता। साढ़े दोहां दे विचाले भगवान सानू देखे करते। मैं नहीं मारना, नाम देन संत पमन ना दे। मेरे तो नहीं कबूतर पाईता। जेड़ा रब का प्यारा है वो तो मक्खी नहीं मार सकता, मच्छर नहीं मार सकता। बोलो हरे कृष्णा। होर तो क्या मारना। वो दोनों ही वापस आ गए, एक मार के लिया एक जींदा लिया। संत कहते तेनों को देखता नहीं था,
ले मारा उत्थे कौन देखदा पछाड़ी मैं मार लिया फिर में देना। बोलो हरे कृष्ण तेन भगवान का डर नहीं तू पाप ही ते करूंगा। तो जिन्हों भगवान का डर है वो मन पापा पर जाता ही नहीं, कितना करेगा पाप। गीता जी के 9वें अध्याय श्लोक है ना, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अभ्यम। एक गीता जी के 9वें अध्याय का श्लोक है। सारे जीवन की गति मेरे में है। गतिर भरता, सब जीवन का भरता मैं हूँ। भरता मैंने पालन करने वाला, रिजिक देने वाला। प्रभु, सारे जीवन का प्रभु में हूँ। सारे जीवन का साक्षी गवाह में हूँ। साक्षी गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है, सब जगह मेरा ही निवास है। और गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम, शरण लेनी तो मेरी ले। मित्र बनाना तो मैनू बना, भाई बनाना तो मैनू बना, पुत्र बनाना तो मैनू बना, प्यो बनाना तो मैनू बना, गुरु बनाना तो मैनू बना। सब जगह भगवान। तो कहते तू तेन का नाम देना ही नहीं, तू तो नाम के काबिल है नहीं। दूए नूं कहते तैं गेट काहदे नहीं मारिया, कहते महाराज तुहाडी शरत थी भी उत्थे मारना जिथे कोई देखता ना होवे। मैं सब जगह टोलियां, ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिथे रब ना देखता था। और ये मैनू देखे, मैनू देखा, साढ़े दोहां दे विच भगवान देखे, साक्षी भगवान। महाराज नाम देओ भावें ना देओ, पर मेरे है नहीं कबूतर मरदा। संत कहने लगे नाम का हकदार तो तू ही है। जिन्हों इन्ना डर है कि मैनू कोई देख रहा, मेरे ते पाप नहीं होंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च 9वें पातशाह जी धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक शब्द है, डर रे डर रे डर रे मन चेत पाप ते डर रे। डर रे डर रे डर रे मन चेत पाप ते डर रे। डर रे डर रे मन चेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा सुख भंजन। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन। शरण काहे तुम पड़ रे, भगवान की शरण। शरण काहे तुम पड़ रे मन अचेत पाप से डर रे। शरण तारे तुम पारे रे मन चेत पाप से डर रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे मन अचेत पाप से डर। अचेत मैंने जान के तो क्या करना पाप, जेड़े एम भुल भुलेखे भी पाप हुंदा उते भी डर है। मन अचेत पाप ते डर। दीन दयाल सदा दुख भंजन, शरणता है तुम पर। वेद प्राण जासु जश गावत, जिस परमात्मा का जश वेदा ने गाया, प्राण ने गाया, और ता का उपदेश हृदय में तर रहे, मन चेत पाप ते डर रहे। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा। पीपा भगत जी ने कहा भी इत्थों हुण सानू निकलना ही खरा है। इत्थे मान वडियाई बहुत हो गई, मशहूरी हो गई,
बस इत्थे नाम नहीं जपन देना किसी ने भी। कोई कहता मेरा बेटा हो जावे, कोई कहता मेरे बेटे आज्ञाकार हो जान, कोई कहता मेरा पति हो जाए आज्ञाकारी, कोई कहता मैंने जमीन मिल जाए, कोई कहता मेरा मुकदमा जित जाए, कोई कहता मेरा फलाना काम अड़िया वा हो जाए, कोई कहता मेरी दुकान नहीं चलती, कोई कहता मेरा कारोबार नहीं। इसे आप जा बैठना और इतने निकलना जरूरी है। ये तो मान वड्याई विच फसना है, ये रब नहीं मिलेगा। तो पीपा भगत उथों रानी सीता सहचरी समेत चले आए। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे आए तो जंगल भी जा रहे कल्ले, सीता जी राजा पीपा जी कल्ले जा रहे। तो चोर मिल गए रास्ते से। चोर भी मुसलमान थे, पठान। उन्होंने सीता रानी को चुक लिया। सीता सहचरी की चोरी करके ले गए। बोलो हरे कृष्ण। सीता सहचरी को उठा ले गए, लेकिन भगवान कृष्ण से कैसे सहन हो सकता। भगवान कृष्ण ने सिंह का रूप धारिया ना, बस और चारे जिन्ने भी डाकू थे सारे मार देते। मारकर पठानों को मारकर उन भक्तों की रक्षा की। पीपा जी ने फिर कहा सीता रानी के देवी देखो तुहानू डाकुआं ने तंग किया, चुक के ले गए, ते रक्षा तो भगवान ने की थी। पर मेरी एक जे तू आज्ञा मेरी मान ले मैं तो ठीक है, तू घर नूं चल जा, मैं तेनों घर ही छड्डिया ना। अपने जंगलों में रहना, डाकू चोर जानवर बहुत चीज़ों का डर है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तेते डरदे दी भगती ना होनी, जंगल च शेर बोल दे कि तू मेरे कहना मन के घर चल जा। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा मेरे साथ चलना ठीक नहीं, बदमाश तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुमने स्वयं देख लिया ना कि तुम्हारा जीवन और कितना धर्म के संकट में पड़ गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम गगरौन चलो, चली जाओ। सीता ने कहा मैंने भी तो कहा था कि बदमाशों से मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। अब आपने भी देख लिया ना कि शेर कौन था। शेर के रूप में मेरे भगवान कृष्ण ही तो थे। तुहानू फिक्र नहीं, तोड़ा भी फिक्र बंके मेरा भी फिक्र, मेरे बंके बिहारी नू हैं। लेकिन हुण सीता देवी ने कहा मैंने भी तुमसे कहा बदमाशों से प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। अब आपने देख लिया उन्होंने कैसे रक्षा की, मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। मैं गगरौन जाऊं। जय सुन पीपा जी प्रसन्न हुए। मैं गगरौन क्यों जाऊं? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु जिथे जाए रहे मेरा सतगुरु सोई तान सुहावा राम राजे सोई थान सुहावा राम राजे जिथे जाए बह मेरे सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुर सिखा सुल्तान पाले आले तूड़ मुकलावा राम राजे। तो हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। जुग जुग भगत आए और भगतां दी लाज रखने वास्ते भगवान भी आए। ग्रंथ पढ़े पे कि भगवान भगतां की रक्षा करने वास्ते हर वेले भगवान तैयार है। हरे कृष्ण। फिर उथे सीता नहीं मनी, रानी सीता जी सहचरी जी नहीं मने। पति नो विश्वास दिलाया कि भगवान रक्षा करेंगे तोड़ी भी साड़ी भी कोई बात नहीं। तो फिर एक शहर आया, वहाँ पिंड आया जिसका नाम था धनेरा पिंड। धनेरा ग्राम आया। वहाँ पर भगवान नारायण का मंदिर था। शेष नाग की शैया पर भगवान विराजमान थे। तो उस मंदिर का नाम था शेषैया। पीपा भगत कहते बई मंदिर के दर्शन जरूर करने, ठाकुर जी के दर्शन जरूर करने। चलो मंदिर में चलते हैं। तो शेषै भगवान का दर्शन करने वास्ते पीपा भगत रानी सहचरी जी गए और नारायण का दर्शन किया। बोलो हरे कृष्णा। प्राणी नारायण सुध ले शिन शिन औद कटै नित बासर निस बासर बिरथा जात दे। प्राणी नारायण सुध ले। और फिर कह लगे भी असी हुण किसी जगह रात भी कटनी है। उस धनेरा पिंड विच एक गरीबां दा घर था। गरीब भी थे और भगत भी थे। ये दो चीज़ां मिलदी मुश्किल है, गरीबी भी और भक्ति भी। जिन्ने भगत होए गरीब होए। तो एक गरीब दूए हुंदे, उन्होंने गुंडे गरीब कहते। जो खा लिया जो कमा लिया शराबां पी लईयां, संझा नूं सारी दिन दिहाड़ी करते रहे, जो कमाया शराब पी ली। गरीब दे गरीब वो गुंडे गरीब हुंदे। एक वो गरीब हुंदे महापुरुष, वो दसन की किरत करते, बेईमानी नहीं करते, दौदगा नहीं करते, जो अपने दसन की के उहदे विच अपने गुजारा करते। तो कहते उन्होंने घर का प्रसाद पाना चाहिए। उन्होंने प्रसाद पा के भजन च मन लगेगा। किसी पापी घर का प्रसाद पा लिया तो काम खराब हो जाएगा। हरे कृष्णा। भीष्म पितामह नूं द्रौपदी ने पूछा भी तुसी भी उस वेले उत्थे ही थे जिस वेले मेरे चीर उतारे तो शासन तुसी क्यों नहीं बोले थे? तो कहने लगे बच्चा मेरा मन उस वेले दुर्योधन का अन्न खा के मन ही भ्रष्ट हो गया। बता मेरा पापी दुर्योधन का अन्न खा के उसका दुर्योधन का बेचारा तो मेरे ही होगा बेटे। तो चिद्दड़ भगत उनके घर में पीपा जी चले गए। इन्नी कथा स्वीकार करो और कथा